स्ट्रेस दबाव, उस दबाव से ना निकल पाए, फंस जाए, उसमें फंस के रह जाए तो डिप्रेशन, और उस स्ट्रेस के बारे में सोच के फ्यूचर की भी परेशानी शुरू हो जाए, एंजाइटी। इस सब सेशन को सुनने के बाद क्या आपके हार्ट के अंदर, स्ट्रेस के अंदर 1% भी कमी आई है? अपनी तालियों में बताना है आपने। नहीं, जबरदस्ती का हाँ बोलो यार। अच्छा 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 अच्छा। बस आपके लिए जोरदार तालियां। इंसानी नफ्सियात समझने का ये सबसे पावरफुल सेशन है। जो अल्लाह का मैसेज पहुंचाने वाले जिब्राइल है, सबने आपको सजदा किया है। आपकी कोई वेटेज है तो आपको सजदा किया ना। जब अशरफुल मखलूकात हो आप, और आपको सबने सजदा कर लिया, फरिश्तों ने भी कर लिया, फरिश्ते आपके ताबे हैं, तो तुम अपने आप को इतना हल्का ले रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसका मतलब ये है कि मैं आपको अगर 1 + 1 2 समझाना चाह रहा हूँ तो आपको 1 + 1 11 समझ में ना आए। इस दुआ का ये मतलब है, ठीक है। सो इंशाअल्लाह जब दुआ पढ़ ली है, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कि अल्लाह पाक आपका सीना खोल दे, ज़बान की गिरा हमारी खोल दे, कि जो बात हम आपको जैसे समझाना चाह रहे हैं आपको वैसे ही समझ में आए। अब हमने पिछले दिनों एक वीडियो चल रही है जो हमज़ा की एक क्वेरी थी, वक्तन फ़वक्तन सब ने आके जिक्र किया कि उमर भाई स्ट्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के ऊपर, और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको ओवरकम कैसे करें, क्या जवाब दें। सो जो अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, मैं आपको अपनी 32 साल ज़िंदगी का ये निचोड़ बता रहा हूँ कि, और देखें उस निचोड़ को 32 साल का बताने से पहले एक हदीस में आपको सुनाऊं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि जब कोई उनसे सवाल करता था ना, कोई भी सहाबी सवाल करते थे, तो अगर हुजूर ऐसे बैठे, सवाल इस तरफ से आया है, तो हुजूर यूं सर घुमा के जवाब नहीं देते थे। जहाँ से सवाल आया ना, पूरी बॉडी इधर, फिर जवाब देते थे। सही है। तो अब आप बैठे हुए यूं हो क्योंकि आपका किबला उस तरफ लगा हुआ है, लेकिन अभी आप लोग स्ट्रेट हो जाएं ताकि आप लोग को ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़े, ठीक है। तो चादर से अगर बाहर भी निकलते हैं निकल जाए। तो उसूल तरीका ये है कि जब आप जिस बंदे से मुखातिब हैं आप उसको देख रहे हो, तो उससे यह है कि उसको भी रिस्पेक्ट का होता है कि भाई हाँ अगला बंदा भी रिस्पॉन्ड कर रहा है और वो चीज़ समझ रहा है, ठीक है। तो ये मैं अपनी 32 साल ज़िंदगी का अभी तक के एक्सपोजर का आपको मोस्ट पावरफुल सेशन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी, इंसानी नफ्सियात समझने का ये सबसे पावरफुल सेशन है, ठीक है। इंसानी नफ्सियात, अगर आपको इंसानी नफ्सियात समझ में आ जाए, अगर आपको यह समझ में आ जाए कि इंसान का दिमाग किस तरह से काम करता है, तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि यह बंदा इस वक्त क्या सोच रहा होगा। जब आपको उसकी नफ्सियात का पता होगा तो आपको यह पता होगा कि ये इस वक्त ये सोच रहा है, तो मैं ये जवाब दूंगा तो ये सोचेगा, तो आप उससे 2 स्टेप आगे का जवाब दे रहे होगे। पॉइंट है। अगर आपको इंसानी नफ्सियात समझ में आ जाए, इसका ताल्लुक स्ट्रेस और डिप्रेशन से कैसे है। स्ट्रेस जो हमें, अभी हम स्ट्रेस की तीनों डायमेंशंस को नहीं खोल रहे, केमिकल, फिजिकल, इमोशनल, हम नहीं खोल रहे। हम इन जनरल जो लोगों के जहन में स्ट्रेस, जहनी दबाव से वो लेते हैं, आसान ज़बान में हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है, ठीक है। अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आ जाए कि इंसानी नफ्सियात कैसे, फरहान भाई, काम करती है, ठीक है, हज़रत भाई, राफे भाई, अगर इंसानी नफ्सियात समझ में आ गई तो क्या होगा, आपको हर बंदे के साथ किस तरह से चलना है वो समझ में आ जाएगा। पीपल डीलिंग में आप बेहतर हो जाएंगे। बट साहब अटेंशन प्लीज़ रखें, देखें अटेंशन आपकी डाइवर्ट हो रही है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शैतान ये नहीं चाहता कि आप ये टॉपिक सुनो। तो आग से भरा हुआ है ना, वही हरारत हो रही है और वो आपको डिस्टर्ब कर रही है। तो आपने उस हरारत के अंदर इस चीज टॉपिक को डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई। तुम इसको रोक सकते हो अपनी आग को भी? नहीं, अभी हमें टाइम है बनाने में। इस आग को रोक दो, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो यार, बंद करो इसको, बंद कर दो, ठीक है, बंद हो गई, शैतान को बुझा दिया, ठीक है। तो ये इधर इधर रखे, फिर अभी भी मुस्तकिल तुम उधर देख रहे हो। ये देखो एक और देखो, पॉइंट ये समझो कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कि तुम्हें लुकमा दे रहा है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि तुम ये सुनो। वो कुछ ना कुछ लुकमा दे रहा है
क्योंकि उसको पता है कि अगर इसने ये सीख लिया ना, समझ लिया, तो ये मेरे हाथों से निकल जाएगा। उसके हमले को समझो तो सही, तुम उसके हमले को समझोगे तो उसको काउंटर कर सकते हो। तुम अगर उसके हमले को समझ ही नहीं रहे इब्लीस के, तो फिर उसको खा काउंटर करोगे। उसको पता है कि ये मसले का हल होने जा रहा है, देख रहे हो वो कैसे डाइवर्ट कर रहा है। किसी के हाथ में पॉट दिया हुआ है, किसी के हाथ में कुछ दिया हुआ है। तो भाई मैं अपनी तौर से कोशिश ही कर सकता हूं यार। देखो अल्लाह के नबी भी कोशिश ही कर सकते थे ना। अल्लाह ने कहा कि भाई आपके हाथ में हिदायत नहीं है। देखो मैं अपनी कैपेसिटी में हर बंदे के लिए रुक रुक के कोशिश कर रहा हूं, सही है। तो ये मैं सिर्फ लफ्जी जमा खर्च नहीं कर रहा कि मैं आपको वेटेज देने के लिए बात के अंदर कह रहा हूं कि भाई ये इंसानी नफ्सियात को समझने का मेरे 32 साल तजुर्बे का जो हमारी जिंदगी है उसका मैं आपको निचोड़ बता रहा हूं। दिस इज द मोस्ट पावरफुल सेशन ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी। आपको ये समझ में आ गया, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप सेल्स करो, अपनी अज़दवाजी जिंदगी में हो, आप अपने 24 घंटे की जिंदगी के किसी भी शोबे को उठा लो, आपको डीलिंग लोगों के साथ है। और लोगों के साथ डीलिंग है तो लोगों की नफ्सियात समझ में आ गई तो आपकी डीलिंग कितनी आसान हो जाएगी। जो लोग स्ट्रेस में हैं वो स्ट्रेस में इसी वजह से है ना कि उनको लोगों ने कहीं ना कहीं हर्ट किया हुआ है, लोगों की वजह से स्ट्रेस में। अगर वो अपनी वजह से तो कोई स्ट्रेस में नहीं होता। जो भी लोग हैं जो स्ट्रेस में है वो किसी ना किसी वजह से होंगे। भाई मेरी नौकरी सही नहीं है, किस वजह से, भाई मुझे अच्छी जॉब नहीं दे रहे। अपने आप को कोई कसूरवार नहीं समझता, लोगों को कसूरवार समझते हैं हम। ठीक है मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, उससे पहले छोड़ देंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है कि आपने इस चीज को गौर से सुन के समझना है। ये इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। स्ट्रेस दूसरों की वजह से आपको हो रहा है। डिप्रेशन में दूसरों की वजह से लोग अपने आप को डिप्रेशन में समझते हैं। ये चीज आप समझेंगे, आपको इंसानी नफ्सियात समझ में आ जाएगी। जब इंसानी नफ्सियात समझ में आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरों का कितना कसूर है, मेरा कितना कसूर है। और आधा जब आपको सिनेरियो समझ में आएगा तो आधा आपका मसला वहां हल हो जाएगा, ठीक है। ये बोर्ड आपको क्लियर नजर आ रहा है। हमारी ऑडियंस को दिखा दें कि ये हमारे ऑफिस की टीम बैठी हुई है, ताकि लोग ये भी हमारे सोशल मीडिया पे कह देते हैं अभी खाली वीडियो कैमरे के सामने बन रही है, ठीक है। खाली कैमरे के सामने में मैंने आज तक वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। हज़ारों हज़ार का मजमा होता है, ये तो थोड़े से लोग बैठे, ठीक है। क्यों शरीफ भाई, ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है मालिक का। और हज़ारों सुन रहे होते हैं, लाखों तक। अभी हमारी जो वीडियोज़ हैं वो 24-24, 25-25 मिलियन तक चली गई हैं। 2.5 करोड़ 3 करोड़ व्यूज़ तक हमारी वीडियोज़ चली गई हैं। 3 करोड़ व्यूज़, समझते हैं आप क्या है? अब आप क्या समझ रहे हैं? ह्यूमन साइकोलॉजी यानी ह्यूमन नफ्सियात, दिमाग उसका किस तरह से काम करता है एक इंसान का। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आप 2 अल्फाज को समझ लें, ब्रेन और माइंड। नई टीम खास तौर पे फोकस करे। हम इन 2 चीजों, इन 2 अल्फाज को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, ब्रेन या फिर माइंड। अगर एक ही चीज है तो हम अलग अलग लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ब्रेन और माइंड का फर्क है। मोबाइल दिखाइएगा। ये मोबाइल है, हार्डवेयर है, आंखों से नजर आ रहा है, सैमसंग का है, रेडमी का है, या फिर ये आईफोन के अलावा ब्रांड है, कोई सा भी हार्डवेयर है। ये किस सॉफ्टवेयर पे चलता है, सैमसंग या रेडमी? एंड्रॉइड। आईफोन किस सॉफ्टवेयर पे चलता है? तो ब्रेन इज द हार्डवेयर एंड माइंड इज द, यानी मोबाइल की एग्जांपल लेंगे तो सैमसंग और आईफोन तो आईओएस। ब्रेन जो है आपका फिजिकल ऑर्गन है, हार्डवेयर है। ये ब्रेन किस सॉफ्टवेयर पे चलता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम माइंड है। आपकी क्या एज है अस्कार भाई? ब्रेन और माइंड का फर्क पता था आपको? नहीं पता था। अरसलान भाई को पता था, पहले बताया। हसन भाई क्या एज है? मेरी 29। अबे सही एज बता। 29। 30 साल हो गए तकरीबन। 30 साल की उम्र में ब्रेन और माइंड का फर्क नहीं पता तो तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी का हाक पता होगी। तो 99.99% आवाम जो हमें सुन रही है उसको ब्रेन और माइंड का ही नहीं पता। तो ह्यूमन साइकोलॉजी तो बाद में तेल लेने गई ना, वो तो समझ ही नहीं। तुम्हें मतलब ही नहीं पता, एक लफ्ज का मतलब ही नहीं पता। तुम्हें एप्पल पता है, मतलब ही नहीं पता एप्पल फ्रूट क्या है, तो तुमने खाया होगा। तुमने खाया हुआ तो तुम्हें पता होगा ना कि ये एप्पल है। पॉइंट समझा? ब्रेन और माइंड। तो अब हम ब्रेन किस सॉफ्टवेयर पे काम करता है, हमें उस सॉफ्टवेयर को समझना है। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक माइंड लगा हुआ है ना, सॉफ्टवेयर जिस पे काम कर रहा है। तो तुम्हें सॉफ्टवेयर समझना है कैसे ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसका, ठीक है ना। एंड्रॉइड अलग तरीके से काम करता है, आईओएस अलग तरीके से करता है, ठीक है। तो अब हम क्या समझ रहे हैं, माइंड। और जो माइंड की साइंस को समझता है उसे क्या कहते हैं, माइंड साइंसेस प्रोफेशनल, जो उसका प्रोफेशनल है।
सो अब आप सब लोग माइंड साइंस प्रोफेशनल बन जाएंगे, इन सबको सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, ठीक है? ये नहीं नहीं है, ये नहीं है, ये लाखों रुपए की, एक मिनट भाईजान, ये लाखों डॉलर्स की आपको फ्री में मिल रही है, ठीक है? सो इसकी कदर करें। हमें इस चीज को समझाने के कॉर्पोरेट इदारा लाखों रुपए पे करता है, आपके लिए फ्री है, ठीक है ना? सही है फरहान भाई, हमें आपकी एंडोर्समेंट नहीं चाहिए, हमें मालूम है, ठीक है ना? लेकिन आप माशाल्लाह कदर कर रहे हो ना, तभी बैठे हो ना यहाँ, वरना तो आप स्विमिंग कर रहे होते। आपको कदर है हमारी बातों की, ठीक है? यहां तक समझ में आ गई? अब हम किसको समझ रहे हैं? माइंड आपका क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर माइंड दो किस्म के, कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस। अब कॉन्शियस माइंड पहले समझ लो क्या है, और दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस, ठीक है? ये समझ आ गया, दो किस्म के सॉफ्टवेयर है। अब पहले आपने कॉन्शियस माइंड को समझना है। कॉन्शियस माइंड, एनीथिंग यानी कोई भी चीज दैट यू डू, बट साहब अगर आप 12 पे खड़े हो ना, आप 22 पे खड़े हो गए 20 दिन में, अगर आप यहां, इसको आपने सुन लिया, ठीक है ना? इंशाल्लाह, ठीक है? एनीथिंग दैट यू डू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, कोई भी काम जब आप जिंदगी में पहली दफा करते हैं तो वो कहां से होता है? कॉन्शियस माइंड से। कॉन्शियस जैसे लफ्ज समझा रहा है कि हाजिर दिमागी, फोकस के साथ, अवेयरनेस, आपकी पूरी अवेयरनेस, हाजिर दिमागी, फोकस। एनीथिंग दैट यू डू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, कॉन्शियस माइंड से होती है। मिसाल के तौर के ऊपर, जब आपने पहली दफा मोबाइल इस्तेमाल, कीबोर्ड इस्तेमाल करना सीखा, तो आप ढूंढते थे ना, डी किधर है, ए किधर है, एन किधर है, आई किधर है, एस किधर है, एच किधर है, ओ किधर है, एम किधर है, ई किधर है, आर किधर है, एल किधर है, ए किधर है, ऐसे ए एन आई ए किधर है, लसानिया, उमर लसानिया। बट साहब बी का है, यू का है, डी डी का है, टी टी, डी डी नहीं टी टी, ठीक है ना? जब आपने कोई भी काम पहली दफा जिंदगी में किया तो आपको वो कॉन्शियसली दिमाग लगा के करना पड़ रहा है, कौन सा किधर है, कौन सा लफ्ज किधर है। जब आपने रिपीटेड प्रैक्टिस करी उसकी, करते गए, अब आप बगैर देखे टाइपिंग कर लेते हो, बगैर देखे कर लेते हो ना? जब आपने पहली दफा बाइक, सब चलाते हैं, जब आपने पहली दफा बाइक चलाना सीखी तो आप गियर देख के लगा रहे हो, ब्रेक किधर है, हैंडल किधर है, साइड मिरर देखने के लिए पूरी गर्दन घुमाओगे। जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो गियर देख के लगाते हो, भाई गियर किधर है, ब्रेक किधर है, साइड मिरर कहां है। लेकिन जैसे जैसे कोई काम आप रिपीटेडली करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो कॉन्शियस से निकल जाता है और किधर आ जाता है? सबकॉन्शियस में आता है, ठीक है? तो कॉन्शियस माइंड इज 0 to 7 ईयर्स। जो भी काम आप 0 ईयर से लेके 7 ईयर्स की एज तक के दरमियान काम कर रहे हो, वो कॉन्शियस माइंड है, ठीक है? ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से समझना है आपने। ये 0 to 7 के अंदर आपका माइंड जो है, 0 to 7, इस्माइल इधर आना, इधर आओ। ये 6 साल का बच्चा है अभी, ये रहा 6 साल का बच्चा, इसका कॉन्शियस माइंड 95% है और सब कॉन्शियस 5% है। ये 0 मीटर बच्चा है, मां के पेट, और ये 1 to 7 नहीं है। 0 का मतलब कि मां के पेट में जब था तब से इसकी मां के एक्सपीरियंसेस से इसकी साइकोलॉजी बनना शुरू हो चुकी है। अब 0 ईयर्स का जब ये पैदा हुआ तो 0 to 7 में ये जिंदगी के सारे काम पहली दफा होते हुए देख रहा है ना, सारे काम पहली दफा। खाते पीते लोगों को इसने पहली दफा देखा, इसको पता चल गया खाने के टाइम पे क्या करना है। गाड़ी में जिंदगी में पहली दफा बैठा, इसने देख लिया। हगना मुतना इसने देख लिया, भाई पहली दफा जिंदगी में कैसे करना है, ठीक है? इसने सारे काम स्कूल का पहली दफा देख लिया। इसने देख लिया कि 2 लोग लड़ेंगे तो तीसरा बंदा क्या करेगा उसके अंदर, और 2 बंदे लड़ेंगे तो आपस में जो हारेगा वो क्यों हारेगा और बड़ा वाला जो जीतेगा वो क्यों जीतेगा। इसने 2 लोगों को लड़ते हुए देखा, जिसकी आवाज ज्यादा ऊंची थी वो जीत गया। तो इसके जहन में क्या बैठेगी कि जो चीज, जब 2 लोगों की लड़ाई है तो जिसकी आवाज ज्यादा ऊंची होगी वो जीतता है, इसके जहन में ये, ठीक है? जो इसको 0 to 7 में मैंने दिया वो इसके 95% के अंदर, 0 to 7 में 95% टाइम ये न्यू चीजें एब्जॉर्ब कर रहा है।
ठीक है, हर चीज पहली दफा हो रही है। बैठो जाके। हाँ इधर। हाँ ठीक है। ठीक है, एनीथिंग दैट यू डू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय योर कॉन्शियस माइंड। अब 0 to 7 इसके दिमाग में 7 साल तक इसका एनवायरमेंट तब्दील होगा? नहीं होगा, एनवायरमेंट सेम है इसका। इसके उस माहौल से चीज जारी है, 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 7 साल तक रिपीटेडली एक ही इसने बिहेवियर देखा है। तो वो रिपीटेड बिहेवियर जाएगा 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 जाएगा, सबकॉन्शियस के अंदर ऑटोमेटिक फाइलें बनना शुरू हो जाएंगी। फाइलें बन गई। अब आप सबकॉन्शियस को समझे। कॉन्शियस क्या है? एनीथिंग दैट यू डू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। कोई भी काम आपने जिंदगी में पहली दफा होते हुए देखा, वो आपके कॉन्शियस माइंड से हुआ, प्रोसेस हो गया। गाड़ी आपने चलाना सीखी, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अब आप गियर कब लगाते हो, ब्रेक कब लगाते हो, आपको एहसास भी नहीं रहता, लेकिन आप वो काम ऑटोमेटिक कर रहे हो। ऑटोमेटिक कर रहे हो, आपको एहसास भी नहीं है, लेकिन आप वो काम कर रहे हो। सो जो काम आप ऑटोमेटिक आप कर रहे हो, वो फाइलें आपकी बनी है कॉन्शियस माइंड से जाके किधर? तो सब कॉन्शियस इज ऑटो पायलट। सब कॉन्शियस क्या है? ऑटो पायलट है। अवेयरनेस इधर 0 है। कॉन्शियस क्या है? अवेयरनेस 100 पर है और आप फोकस के साथ एक काम कर रहे हैं। और यहां पे क्या है? अवेयरनेस आपकी, आपको एहसास भी नहीं है, लेकिन आप एक काम कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? ये डायग्राम भी समझ में आई 0 to 7 की। अब एक डायग्राम मैं बना रहा हूं, देखो 0 to 7 की डायग्राम थी। सबकॉन्शियस 5% था, कॉन्शियस क्या था? 95। ये डायग्राम किसकी थी? 0 to 7 एज की। ठीक है, ये 0 to 7 एज की डायग्राम है। बाय द टाइम यू आर 30+, बाय द टाइम यू आर 30+, यहां पे कॉन्शियस माइंड कितना था 0 to 7 में? तो 30+ में 5% आपका कॉन्शियस हो जाएगा और 95%। इसकी इंप्लीकेशन क्या हुई? इसकी इंप्लीकेशन ये हुई कि बाय द टाइम यू आर 30 ईयर्स एंड अबव एज, आप 95% काम जो अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, दैट आर पार्ट ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस। जो फाइलें आपकी 30 साल की जिंदगी में आपने डाउनलोड करी हैं, वो प्ले हो रही हैं। और वो जब प्ले होती हैं तो वो ऑटोमेटिक प्ले होती हैं, उसमें अवेयरनेस क्या होती है? तो जो काम आप 30 ईयर्स की एज में कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? ऑटोमेटिक कर रहे हैं, आपको उसकी अवेयरनेस भी नहीं है। अब रिपीट करें, कॉन्शियस माइंड इज एनीथिंग दैट यू डू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। 0 to 7 के एज में जो काम आप कर रहे हैं, साइंस कह रही है 0 to 7 की एज में एक इंसान का दिमाग स्पंज की मानिंद है। स्पंज जिससे आप बर्तन धोते हो, स्पंज क्या करता है? पानी में डालो, सोक करता है। तो 0 to 7 में आपका ब्रेन स्पंज की तरह है। इस्माइल अब्दुल्ला इनकी एज जो है, जो इनको दोगे पानी, ये वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, और अगली जिंदगी इनकी वो रिफ्लेक्शन है कि उन्होंने क्या एब्जॉर्ब किया है। तो 0 to 7 में इसीलिए आपको एक पॉजिटिव माहौल देना पड़ता है। अब अल्लाह के नबी की जिंदगी के ऊपर आप गौर करें कि मक्का का जो दौर था वो पॉल्यूटेड था, उधर फितना था, उधर फसाद था। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप ऑर्गेनिक माहौल में ले जाते हैं दाई हलीमा के पास परवरिश के लिए। यही तरीका था ना उस दौर के अंदर। क्या तरीका था कि आपने उस गंदे माहौल से डिस्कनेक्ट कर दिया और आप एक पॉजिटिव माहौल के अंदर ले गए, जहां पे ग़िज़ा भी अच्छी, लोग भी अच्छे, माहौल अच्छा। जो 7 ईयर्स की एज का जो शुरू का टाइम पीरियड था। ठीक है, कॉन्शियस माइंड इज एनीथिंग दैट यू डू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। रिपीटेड 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 जो काम आपने किया, वो कॉन्शियस से निकल के किधर बैठ गया? सबकॉन्शियस में बैठ गया। सबकॉन्शियस ऑटोमेटिक है। वो काम आप, सबकॉन्शियस का मतलब और से समझो, हर वो काम जो आप कर रहे हो लेकिन आपको एहसास नहीं है। आपने सर अभी हिलाया, यूं यूं सोच के हिलाया, ऑटोमेटिक हुआ। आपने क्या सोचा कि आप अपने पाँव इस तरह से करके बैठोगे? सीधे हाथ, सीधा वाला आपका अंगूठा जो है उसने ऊपर वाले को दबाया हुआ है।
आपने सोच के किया है या ऑटोमेटिक हुआ है? अस्कार भाई सोच के यूं कर रहे हो, ऑटोमेटिक हो रहा है। बट साहब क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि ये जब सुनते हैं कोई बात तो ये गौर से सुनते हैं, मुंडी नहीं हिलाते। आपको जब कोई बात समझ में आती है मुंडी हिलाते हो अपनी। अनस यूं कर रहा है हल्का हल्का, आप यूं कर रहे हो, मतलब आपको जो चीज़ अच्छे से समझ में आती है यूं करते हो। बट साहब गौर से करके समझ गया, अनस ने हाँ हल्का हल्का किया। अहमद की आदत है वो मुंह में उंगली रख के बैठ के यूं देख रहा है, क्या उसने सोच की उंगली रखी है? अच्छा फरहान देखो कैसे किया हाथ, क्योंकि ऑटोमेटिक इसकी प्रैक्टिस है ये। अब इसने अपनी उंगली यूं करके साफ की अपनी आंख, क्या तुमने सोचा कि तुम अपनी ये वाली उंगली यूं मोड़ के यूं साफ करोगे? ऑटोमेटिक हुआ। तो बाय द टाइम यू आर 30 years old, 95% ऑफ योर एक्टिविटीज दैट यू आर डूइंग इन अ डे आर बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, व्हाट यू हैव लर्न, जो फाइल्स तुमने डाउनलोड की हैं हर एक्सपोजर के अंदर। यहां तक क्लियर हो गई कहानी? यहां तक समझ में आ गई? क्लियर है? कॉन्शियस सबकॉन्शियस समझ में आ गया? कॉन्शियस पहली दफा होगा, सबकॉन्शियस ऑटोमेटिक है। जो भी अब तुम लोगों ने जो सेल्स की पिच सीखी है वो क्या की है? कॉन्शियसली है ना? पहली दफा वो वाली सेल्स की पिच आई है ना? बट साहब की अब सबकॉन्शियस में बैठ गई 8 महीने के अंदर है। बट साहब इनको तुम क्लाइंट दोगे ठक निकलेगी पिच, इनको सोचना नहीं पड़ेगा। जो हाफिज कुरान लोग हैं, आपने क्या किया है? कॉन्शियसली एक ही काम कर 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 करके रख लिया आपने, आपकी फाइल बनी हुई है। जैसी तुम्हें मैं बोलूंगा सूरह फातिहा तो ठक प्ले हो जाएगी, सबकॉन्शियस से निकल रही है। क्यों कहते हैं कि बच्चों को यंग एज के अंदर हिफ्ज करा लो? क्यों? ड्राइव जो है उनकी एम्प्टी है ना, गन है ही नहीं उसके अंदर। 0 to 7 में उनको जो हिफ्ज करा दोगे 0 to 7 में जल्दी पिक कर लेंगे, क्योंकि फाइल के अंदर हार्ड ड्राइव बिल्कुल एम्प्टी है, फ्रेश है। जो फाइल डाउनलोड कराओगे डाउनलोड हो जाएगी। बड़ी एज के अंदर आके हिफ्ज करना चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी माइंड ऑक्यूपाइड है, मैंने 10 चीजें और सीखी हुई हैं, ऑक्यूपाइड है। तो यंग एज में सीखना क्या है? कंपैरेटिवली आसान है, उधर मुश्किल है। सही है? ये समझ में आ गई कहानी? माइंड समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? अब हम इसको रिलेट करेंगे तो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी कंप्लीट होगी। साथ भाई ये लफ्ज है आपका पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज a set of behaviors. How would you react to a certain situation? How would you react to a certain situation? आपके बात करने का क्या अंदाज है, क्या तरीका है, सोचने समझने की क्या सलाहियत है, तरीकेकार है। फॉर्मल गैदरिंग है, आप लेट गए, ठीक है, लेट गए, दिस इज पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। बाकी कोई क्यों नहीं लेटा? अभी कोई लेटा हुआ है? शहरी भाई भी ऐसे बैठे हुए हैं, वो लेटा हुआ है, बाकी भी थक रहे हैं लेकिन वो लेटा हुआ है, वो जाके सो गया, वो उठ के आ गया। अब how would you react to a certain situation is your personality, ठीक है? How would you think, how would you react, how would you behave, ठीक है? पर्सनैलिटी आपकी बनती है आपके एनवायरमेंट से, ठीक है? पर्सनैलिटी किससे बनती है? एनवायरमेंट को हम उर्दू में क्या कहते हैं? माहौल। एनवायरमेंट से। मेरी पर्सनैलिटी किधर से बन रही है? एनवायरमेंट से बन रही है। ऐसा ही है। अब ये मैं हूं, ये मेरा एनवायरमेंट है, ये मैं हूं, ये मेरा एनवायरमेंट है, और यहां पे सेशन हो रहा है, ठीक है? ये मैं हूं, ये मेरा माहौल है, और यहां पे सेशन हो रहा है। अब एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट वो जगह है जहां पर आप अपने 24 घंटे गुजारते हैं। कौन बोला? माशाल्लाह, समझ आ रहा है। माहौल क्या है? वो जगह जिधर आप अपने 24 घंटे गुजारते हैं। अब 24 घंटे इंसान किधर गुजार रहा है? अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी सिबलिंग्स के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली। ये एनवायरमेंट मैं जिक्र कर रहा हूं किस एज का? 0 to 7 years। क्योंकि बच्चे की जो 95% जहां से उसने एब्जॉर्ब किया है माहौल, वो 0 to 7 में किया है। 0 to 7 इस्माइल का कहां गुजरता है? इस्माइल एग्जांपल है, 0 to 7 6 साल का है, भी 1 साल बाकी है, 6 महीने बाकी है, अक्टूबर में 7 का हो जाएगा। इसका एनवायरमेंट कहां गुजरता है? इसके पेरेंट्स में, इसके बहन भाइयों के साथ, इसकी एक्सटेंडेड फैमिली में, चाचा ताया मामू खाला नानो, ठीक है? इधर गुजारा एक्सटेंडेड फैमिली में,
स्कूल, बड़ा बच्चा होगा तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी या फिर ऑफिस, आगे आगे उसके, ठीक है ना। मतलब क्या गुजर रहा है, एक्सटेंडेड एक्स्ट्रा करिकुलर, भाई ये क्लब चलेगा, जिम खाना चलेगा, वहां पे बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो गया, बहुत थोड़ा है, 1 आध घंटे का है। एक मेजर पोर्शन आजकल की जनरेशन का मीडिया में गुजर रहा है। मीडिया में टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, ठीक है। मेरा ये एनवायरनमेंट है ना 0 to 7 के बच्चे का, है कि नहीं। माँ बाप, बहन भाई, एक्सटेंडेड फैमिली, स्कूल, टीचर्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल, इधर बच्चे के 24 घंटे गुजर रहे हैं। ये मेरा बच्चा है, इसकी बात नहीं कर रहा, एवरेज एक 0 to 7 के इधर ही गुजरते हैं टाइम। इन जनरल, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, आप सब पाकिस्तान के माहौल से वाकफियत रखते हैं, मुझे इन जनरल ये बात बताएं कि हमारे माहौल के अंदर ये हमारे माहौल के फैक्टर्स हैं, दीज आर आवर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जहां हमारा 24 घंटे गुजर रहा है। इन जगहों से हमें पॉजिटिव सुनने को मिलता है या नेगेटिव? नेगेटिव ज्यादातर। आजकल हमारे इधर से क्या सुनने को मिलता है? माँ बाप से नेगेटिव सुनने को मिलेगा, तो एक्सटेंडेड फैमिली भी, स्कूल, कॉलेज। अब ये पेरेंट्स जो है, ये आज 30, 35, 40 साल के हैं, ये पेरेंट्स अपना एनवायरमेंटल फैक्टर लेके आ जाओ। ये वालिदैन का एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होगा? उनका भी सोशल मीडिया, उनकी भी एक्सटेंडेड फैमिली। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में एक बड़े कैटेगरी के क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, स्ट्रेस, परेशानी, नफरत, जलन, हसद, कीना, बोझ, लालच। माशरे से आ रही है महंगाई, इकोनॉमिक क्राइसिस, पाकिस्तान के मुश्किल हालात, 35 लाख लोग पाकिस्तान मुल्क छोड़ के चले गए, इसकी डाइवोर्स, उसकी डाइवोर्स, ये हो गया, वो हो गया। जब माँ बाप का वो एनवायरनमेंट है नेगेटिव, तो वो क्या चीज अपनी फैमिली में पोर्ट्रे कर रहे हैं? नेगेटिव। जब वो नेगेटिव है तो एक्सटेंडेड फैमिली का भी एक एनवायरनमेंट है, वो क्या है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में टीचर है और जो बच्चे आ रहे हैं वो भी उसी माहौल से आ रहे हैं। वो बच्चे क्या सुन के आ रहे हैं? जो यहां पर लोग आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, उनके माँ बाप क्या सुन के आए हुए हैं? नेगेटिव। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं? मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, ड्रामे, रेडियो के ऊपर क्या सुनने को मिल रहा है? नेगेटिव। तो इन जनरल 0 to 7 के अंदर हमें क्या सुनने को मिलता है? नेगेटिव। तो हमारे, तू नहीं कर सकता, तेरी सलाहियत नहीं है, तू इनकॉम्पिटेंट है, तुझसे नहीं होगा, तुम बदतमीज हो, तुम हारे हुए हो, तुम जहां पैसा लगाते हो बर्बाद करते हो, तुमने अपना वक्त बहुत जाया कर लिया, इतना टाइम वेस्ट कर लिया, शादी कर ली, जिम्मेदारियां नहीं उठा रहे, महंगाई बहुत है, उनको देखो, उनके पास इतनी बड़ी गाड़ी, तुम्हारे पास छोटी। तो तुम्हारे एनवायरनमेंट से तुम्हें क्या सुनने को मिल रहा है इन जनरल? नेगेटिव। 0 to 7 बच्चे को क्या सुनने को मिल रहा है? जो 0 to 7 में उसकी फाइलें बनी हुई हैं, नेगेटिव बनी हुई है ना। तो आगे जिंदगी के अंदर वो जो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है 95% 30 साल की उम्र तक, 30 साल की उम्र में वो कौन से काम कर रहा होता है? जिसकी 95% कौन से होते हैं? सबकॉन्शियस से हो रहे होते हैं। सबकॉन्शियस में अवेयरनेस क्या होती है? यानी बाय द टाइम यू आर 30 years old, यू आर इनडायरेक्टली डूइंग नेगेटिव एंड यू आर सोने पे सुहागा, तुम्हें उस बात का एहसास भी नहीं है। अब तुमने अपने 0 to 7 में नेगेटिव सुना, तो नेगेटिव इनपुट का आउटपुट क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव इनपुट का आउटपुट क्या है? तुमने 0 to 7 नेगेटिव 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 की फाइलें डाउनलोड कर ली। बाय द टाइम यू आर 30+, तो तुम जो कर रहे हो वो भी नेगेटिव है। तुम 0 to 7 में जब बच्चे के साथ नेगेटिव होगा, वो बच्चा क्या करेगा? नेगेटिव सोच पैदा होगी ना उसकी। जब उसकी नेगेटिव सोच पैदा होगी तो वो नेगेटिव अमल होगा, एक्शन। नेगेटिव सोच उसकी यहां बन रही है कॉन्शियस माइंड में, तो बाय द टाइम ही इज 30+, उसकी सोच ऑटोमेटिक पे नेगेटिव है और उसको एहसास भी नहीं है। फरहान को एहसास ही नहीं है कि इसकी सोच नेगेटिव पे चल रही है, एहसास ही नहीं है। देखो तुम जब गाड़ी चला रहे हो ऑटोमेटिक, तुम गियर कब लगा रहे हो, गियर कब लगा रहे हो, तुम्हें एहसास नहीं था ना। तो इसी तरीके से तुम्हें एहसास ही नहीं है कि तुम नेगेटिव सोच रहे हो, तो तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है?
तो जिसकी जिंदगी में आउटपुट उसको नेगेटिव नजर आ रहा है, इसका मतलब वो सबकॉन्शियस के लेवल के ऊपर ऑटोमेटिकली नेगेटिव पे ट्यून हुआ है, और जब वो ऑटोमेटिक पे नेगेटिव सिग्नल इमिट कर रहा है तो वो अट्रैक्ट क्या कर रहा है? अब समझ में आ रहा है कि आप लोगों के नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं तो वो क्यों होते हैं। मैं पिछले 8 महीने से क्या कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को मैं 8 महीने से क्या कर रहा हूं उसके ऊपर आते हैं। यहां तक समझ में आई बात? यहां तक समझ में आई? अब जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं ये 2 टॉपिक्स, माइंड जिसमें कॉन्शियस सबकॉन्शियस था और एनवायरनमेंट जो हमने डिस्कस किया, वो इस नतीजे पे आने के लिए ये 2 चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, मैं अपनी 32 साल जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करा रहा था। उसके अंदर हमने पहली चीज क्या डिस्कस करी? माइंड, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। और तीसरी चीज हमने क्या डिस्कस करी? कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस और पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। 3 चीजें डिस्कस करी हमने। कर ली? कर ली? अब आप ये अब जो हम डायग्राम बनाएंगे, ये इन 3 टॉपिक्स का क्रक्स है। इसको समझाने के लिए हमने ये चीजें डिस्कस की थी। अब आप अपने दिमाग के अंदर जितने भी लोग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने साथ हर्ट कैरी कर रहे हैं। हर्ट कैरी कर रहे हैं ना, तकलीफ, दुख, हर्ट कैरी कर रहे हैं। हार्ट नहीं, हर्ट, HURT। और हर्ट का ताल्लुक आपके दिल से है, इसीलिए हार्ट और हर्ट करीब करीब है। जो भी बंदा स्ट्रेस में है वो हर्ट कैरी कर रहा है ना, हर्ट, दुख, तकलीफ। हर्ट किसने दिया है? किसी एक्सटर्नल बंदे ने दिया है, किसी इंडिविजुअल ने दिया है ना, किसी पर्सन ने दिया है। इसकी वजह से मैं स्ट्रेस में हूं, और जब मैं स्ट्रेस में नहीं निकल पाता तो मैं मजीद स्ट्रेस में फंसा रहता हूं, तो मेरा वो डिप्रेशन बन जाता है। और मैं अगर उस स्ट्रेस से निकलता हूं और जैसे ही मैं उसके बारे में सोचता हूं तो मैं स्ट्रेस में फिर से आ जाता हूं। तो फ्यूचर स्ट्रेस के बारे में सोचने को आप एंजाइटी कहते हैं। स्ट्रेस फ्यूचर का है। फ्यूचर के स्ट्रेस के बारे में सोचने से अगर आप परेशान हो जाए उसको एंजाइटी बोलते हैं। एंजाइटी, घबराहट शुरू हो जाती है। स्ट्रेस दबाव, उस दबाव से ना निकल पाए, फंस जाए, उसमें फंस के रह जाए तो डिप्रेशन। और उस स्ट्रेस के बारे में सोच के फ्यूचर की भी परेशानी शुरू हो जाए, एंजाइटी। ठीक है? ठीक है, आसानी से समझ में आ गया। अब ये हर्ट आपको एक बंदे ने दिया है, बंदे ने दिया है ना, बंदे ने दिया है। यहां तक आ गए? सही है? यहां तक किसी इंसान ने तकलीफ दी है, दुख दिया है, परेशानी दी है, जिसकी वजह से मैं स्ट्रेस में हूं, डिप्रेशन में हूं, और मैं एंजाइटी में भी जा रहा हूं और मैं निकल नहीं पा रहा। बंदे ने दिया ना। लेट्स नाउ एनालाइज दिस इंडिविजुअल हु हैज गिवन यू हर्ट। ठीक है, ये है पर्सन एक्स जिसने तुम्हें तकलीफ दी है। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इब्लीस ने क्या चाह रहा है? ना, इब्लीस क्या चाह रहा है? डेविएशन। नहीं सुनो, इब्लीस चाह रहा है कि नहीं सुनो। ठीक है, इब्लीस क्या चाह रहा है कि नहीं सुनना, वो डेविएट कर रहा है आपको। ठीक है, आपने, ये पर्सन है जिसने तुम्हें हर्ट किया है, अपने दिमाग में लेके आ जाए, मुझे मत बताए। लेके आ गए? लेके आ गए। अब सुनो, अबे कोई भी हो, हिजड़ा भी हो सकता है भाई, तू कुछ किसी को भी ले ले दिमाग में। हमारी ऑडियंस अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया में भी है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, इसने तुम्हें तकलीफ दी भाई। कॉन्सेप्ट समझो ना, तफरीयां शुरू हो जाती है। कॉन्सेप्ट समझो, पर्सन एक्स है, ठीक है ना। मैंने जिन्नात फरिश्तों की तो नहीं बात की ना, पर्सन का मतलब कोई भी पर्सन है। आप तुम बोलो वो काला है या गोरा है, किस एज में, किस एज ग्रुप का है, पर्सन एक्स है जिसने तुम्हें तकलीफ दी है, जिसकी वजह से तुम हर्ट है, जिसकी वजह से स्ट्रेस है, जिसकी वजह से डिप्रेशन है, जिसकी वजह से एंजाइटी होगी। पर्सन एक्स है जिसने तुम्हें तकलीफ दी। अच्छा, जब ये पर्सन एक्स मां के पेट से बाहर आया, ये गुनाहगार था? ये गुनाहगार था? क्या ये आज तुम पूरे पाकिस्तान को 10 लोगों ने हर्ट किया हुआ है, 10 लोगों ने हर्ट किया हुआ है मिलके पाकिस्तान को। ये 10 लोग मां के पेट से निकले तो मासूम थे या गुनाहगार थे? कौन कौन मासूम अज्यूम करता है? हाथ उठाए, सब हाथ उठा लो, बड़ा हाथ उठा लो। मां के पेट से जो बच्चा निकला, बट साहब आप नहीं समझते, मां के पेट से बंदा निकला तो क्या क्लैशनकॉफ लेके निकला है? नहीं ना, मां के पेट से क्या करता हुआ निकला बेचारा? रोता हुआ मासूम निकला है, मासूम निकला है। उसने तुम्हें हर्ट किया है
अगर वो बंदा हर्ट उसने किया है तो वो कुछ नहीं भी 20-30 साल के करीब करीब का होगा। मैं अज्यूम करता हूं तुम्हें हर्ट जिस बंदे ने किया उसकी एज 30+ है। 30+ के एज का बंदा जिसने तुम्हें हर्ट किया है वो पैदा हुआ तो 0 पे मासूम था। 30 इयर्स की एज में तुम्हें हर्ट कर रहा है, यानी 30 इयर्स की एज तक एडल्ट है वो जो तुम्हें हर्ट कर रहा है। वो जो हर्ट तुम्हें कर रहा है, जो बंदा तुम्हें हर्ट कर रहा है, मां के पेट से तो मासूम था। ऐसा क्या हुआ कि वो इतना नेगेटिव बंदा बन गया कि वो तुम्हारा एहसास ही नहीं कर रहा? वो बंदा इतना नेगेटिव कैसे हो गया कि वो तुम्हारा एहसास नहीं कर रहा और तुम्हें तकलीफ दे रहा है? एनवायरमेंट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये बंदा मासूम है, इसको खराब करने वाला इसका एनवायरमेंट था 0 to 7। इस बंदे को जो आज तुम्हें हर्ट कर रहा है, मां के पेट से मासूम पैदा हुआ, लेकिन 0 to 7 में इसका माहौल नेगेटिव था, जिस वजह से इसकी नेगेटिव तबीयत बनी, जिसकी वजह से ये नेगेटिव इंसान बना, जिसकी वजह से इसने तुम्हें हर्ट किया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जिस बंदे ने तुम्हें हर्ट किया है ये कसूरवार नहीं है, ये अपने माहौल की जद में आ गया? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये तो मासूम है सर? हसन भाई देखो अब तुम्हारी हंसी आ रही है, पहले तुम शार्ट हुए थे इस बंदे को सोच के, थोड़ा सा नरम गोशा पैदा हुआ, थोड़ा सा हुआ, अभी पूरा होगा। तुमने ये देखा कि यार ये बंदा मुझे हर्ट कर गया, गाली दे गया, इसने मेरे पैसे खा लिए, मुझे नुकसान कर गया, ये लालची है, ये फ्रॉडिया है, ये धोखेबाज है, इसने बंदे उठा लिए, गाड़ी बेच दी, ज्यादती कर दी, फिल्म बना ली, फिल्म रिलीज कर दी, नेगेटिव काम कर रहा है। मां के पेट से मासूम पैदा हुआ, इसका मतलब मां के पेट से लेके बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इसकी नेगेटिव तबीयत बन गई, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये मुझे तकलीफ दे रही इसने। तो तुमने क्या कहा कि पर्सन एक्स कसूरवार नहीं हुआ, इसका मतलब इसका एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट में 0 to 7 बच्चे का ज्यादातर टाइम या तो बिस्तर पे गुजर रहा है या फिर अगर इस्माइल 30 साल की उम्र में कोई गलत काम करेगा, ये डायरेक्टली किस चीज की रिफ्लेक्शन होगी? ये मेरी रिफ्लेक्शन होगी। इस्माइल कोई भी बड़े होकर अगर गलत काम करता है, ये मेरी तरबियत की रिफ्लेक्शन होगी, यानी उमर बिलाल की रिफ्लेक्शन होगी। यानी मैं कहूंगा कि अगर पर्सन एक्स ने कोई गलत काम किया, ये कसूरवार नहीं है, इसका फादर कसूरवार है, FX, इसका फादर कसूरवार है। ठीक है, मैंने बोला चलो ये कसूरवार है, मैंने बोला अब इसके फादर को मैं डायग्नोज करता हूं। इसका फादर भी तो 0 में मासूम था, यानी इसके वालिद ने अगर इसकी गलत तरबियत की, इसका मतलब इसके वालिद के 0 से लेके 30 साल के पीरियड में कुछ ऐसा हुआ है जो इसका वालिद नेगेटिव हो गया। अब तुमने क्या बोला कि नहीं, इसका मतलब इसका फादर खराब नहीं है, ये इसका ग्रैंडफादर GFX ग्रैंडफादर पर्सन एक्स का कसूरवार है। लेकिन वो भी मासूम है, तुमने बोला वो भी 0 to 7 के अंदर मासूम है। ग्रैंडफादर ऑफ एक्स कसूरवार। ये चेन पीछे जाते पता कहां जाएगी? ये जाएगी इब्लीस पे, क्योंकि उसने सुना मैं इसने सुनो इसका मतलब ये कहानी घूम घूम के किस इनके जद्दे अमजद किस पे जाएगी? इब्लीस। क्यों? इब्लीस द डेविल। कैसे जाएगी? अल्लाह ने फरिश्तों को, इब्लीस को, सबको हुक्म किया कि किसको सजदा करना है। सबने सजदा किया सवाए इब्लीस के। इब्लीस किसका सजदा नहीं किया? आदम को, यानी इंसानों को। हम इंसान बैठे हुए, हम अशरफुल मखलूकात हैं अजद भाई। हमें फरिश्तों ने भी सजदा किया है, हमें इब्लीस ने भी सजदा नहीं किया। फरिश्तों ने सजदा किया, तमाम मखलूकात ने, अल्लाह ने जिनको हुक्म किया, फरिश्ते अल्लाह के फरिश्ते बनाए हुए जो नूर से, अल्लाह ने उनको हुक्म किया कि इसको सजदा करना है। फरिश्तों में तमाम शामिल होंगे ना, जिब्राइल भी शामिल होंगे ना, इज़राइल भी शामिल होंगे, इसराफील भी शामिल होंगे, मिकाइल भी शामिल होंगे, जो बारिश बरसाने वाले हैं, जो जान निकालने वाले हैं, जो सूर फूकने वाले हैं, जो अल्लाह का मैसेज पहुंचाने वाले जिब्राइल है। सब ने आपको सजदा किया है। आपकी कोई वेटेज है तो आपको सजदा किया है ना। जब अशरफुल मखलूकात हो आप, और आपको सबने सजदा कर लिया, फरिश्तों ने भी कर लिया, फरिश्ते आपके ताबे हैं, तो तुम अपने आप को इतना हल्का ले रहे हो, इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, अपनी वर्थ ही नहीं पहचान रहे। अब इब्लीस ने सजदा नहीं किया, उसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूं। जब मैं इससे बेहतर हूं तो अल्लाह ने कहा कि आउट, निकल जाओ यहां से। जब वो निकला तो वो क्या वादा लेके निकला कि मैं जिसकी वजह से निकाला गया हूं, मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो इसने हमला शुरू कर दिया इस स्ट्रैटेजी के थ्रू इनके 0 to 7 में।
और 0 to 7 में बर्बाद कर दिया। उसको पता था 95% 0 to 7 है, इसको बर्बाद कर दो, आगे पूरी जिंदगी इनकी बर्बाद है, कंट्रोल में कर लो। तो अब कोकोमेलन और जो ये कोकोमेलन और मोबाइल, ये जो आज बच्चों के हाथ में आ गया है, ये क्या कर रहा है आपको? 0 to 7 में खेल रहा है ना बच्चा, 0 to 7 का बच्चा पबजी खेल रहा है ना, 0 to 7 का बच्चा फ्री फायर खेल रहा है, 0 to 7 का बच्चा काउंटर स्ट्राइक खेल रहा है। वो क्या हो रहा है? उसका दिमाग ऑफ कर रहा है, हमला कर दिया 0 to 7 में। उसको पता है मैंने इसके 60 साल के अंदर से 53 ईयर्स के ऊपर एफर्ट नहीं करनी, मैंने सिर्फ 0 to 7 में इसको बर्बाद करना है। 0 to 7 में बर्बाद कर दो, बाकी ये ऑटोमेटिक पे चलेगा बर्बादी पे। इसके स्पंज के अंदर नेगेटिविटी सोक करवा दो, जब सोक हो गई तो अगली जिंदगी इसकी क्या निचोड़ होगा? तो वो नेगेटिव पे चलता जाएगा। अब आपको किसी बंदे ने हर्ट किया, तकलीफ दी, जिस वजह से आप स्ट्रेस में थे, जब आप इस एंगल से देखोगे तो आपको नजर आएगा ये बंदा तो कसूरवार ही नहीं है, ये तो अपने माहौल की जद में आ गया, ये तो इतना मासूम है कि इसके साथ शैतान खेल रहा है, शैतान के हाथ में रिमोट कंट्रोल है और शैतान दबाता है और ये बिगड़ जाता है। ये बंदा अपने इख्तियार में ही नहीं है। अगर फरहान कोई गलत बात कर जाए, बदतमीजी कर जाए, जेलसी कर जाए, हेट्रेड कर जाए, गालम गलौज कर जाए, नमाज को छोड़ दे, तो हमें इसमें गुस्सा नहीं है। हमें जिस बंदे का रिमोट शैतान के हाथ में हो और शैतान उसको चला रहा हो, उसका कंट्रोल ही नहीं है अपने हाथ में, तो ऐसे बंदे पे गुस्सा आएगा या हमदर्दी आएगी? रुक जाए। अब जब आपने इस एंगल से पर्सन एक्स को देखा तो आपको यह एहसास हो गया कि ये इतना मासूम है, इतना बेवकूफ है कि इसका कंट्रोल शैतान के हाथ में और शैतान इसको चला रहा है। तो ऐसे बंदे पे आपको गुस्सा नहीं होगा, आपको हमदर्दी होगी, और उस पर गुस्सा नहीं आएगा, आपको हंसी आएगी। ठीक है, इस पूरी डिस्कशन का इख्तिताम अल्लाह के नबी की एक हदीस के ऊपर मैं आपको करूंगा, फिर हम मगरिब की नमाज पढ़ेंगे। क्या अल्लाह के नबी ने फरमाया, और इसीलिए मैं अगला ट्रिप हम इंशाल्लाह हॉक्सबे का करेंगे, इंशाल्लाह जल्द करेंगे। और ये आपको हदीस, जब आप समंदर को, इस हदीस को सुनने के बाद समंदर पे जाओगे तो आपको इसका एसेंस, इस हदीस का असल मज़ा और असल डेप्थ इस हदीस की आपको फिर समझ में आएगी। जब आप कहाँ खड़े हो गए? हॉक्सबे पे खड़े हो गए। कितना पानी है, ताहद्दे निगाह पानी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे तुमने समंदर में उंगली डाली और बाहर निकाली, जितना पानी इस उंगली पे लगा हुआ है, समंदर में से कितना कम किया आपने? या एक ड्रॉप है, और सामने कितना रह गया? क्या कंपैरिजन है इस कतरे का उसके आगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया इस दुनिया की मिसाल ऐसी है, समंदर में उंगली डालो बाहर निकालो, ये कतरा दुनिया है, और वो क्या है? हमेशा की जिंदगी। अब जिस बंदे ने तुम्हें हर्ट किया, तकलीफ दी, परेशानी दी, उसने इस कतरे की मानंद जिंदगी के अंदर वो काम कर दिया कि अपनी पूरी आखिरत के समंदर को आग लगा दी। कोई इंसान इतना बेवकूफ अगर तुम्हारे सामने आता है कि उसने ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर छोड़कर ₹1 पे इक्तिफा किया हो, तो तुम ऐसे बंदे को क्या कहोगे? बेवकूफ, गधा। ऐसे बंदे पे तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, उस पर तुम्हें हंसी आएगी। सही है। और एक बंदा अगर इस कतरे को फोकस करके उसको आग लगा दे, ये काम कर जाए, तो इसके ऊपर हंसी शैतान को भी आएगी कि शैतान बोलेगा कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया, बाकी आसानी है करेगा। ठीक है, उसका टास्क पूरा। क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी, डूबने वाला अपने साथ दूसरे को लेकर डूबता है। इब्लीस को तो पता था कि उसको जाना है कहां, तो उसने बोला अकेले क्यों जाऊं, साथ में सनम तुझे भी लेकर डूबूं। ठीक है ना, ये काम किया। तो आज की महफिल इब्लीस के हथियार को समझने के लिए थी। जब आपको ये हथियार समझ में आ गया तो दादा अगली दफा आपको जो कोई हमला करेगा ना, और अगली दफा कोई आपके साथ शोर शराबा, बदतमीजी, तकलीफ आपको दे रहा होगा, तो आप उसको इस एंगल से देखोगे ये बेचारा तो अपने इख्तियार में ही नहीं है, ऑटोमेटिक चल रहा है। तो फिर आप क्या करोगे? एक और आपको हदीस याद आएगी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब अल्लाह के नबी मेराज से वापस आए, उन्होंने बोला जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ फरमाए, कि तुम लोग जॉग आग की तरफ जा रहे हो और मैं तुम्हें घसीट घसीट के पीछे निकाल रहा हूं, और अगर मैं वो जानता हूं जो मैंने देखा है, अगर वो तुम जानते हो तो तुम हंसो कम रो ज्यादा। तो आप जिंदगी की इस हकीकत को पहचानने की कोशिश करें, और जब आप इस जिंदगी की हकीकत को पहचानने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे ना, तो फिर आप देखें कि अल्लाह की मदद आपके साथ गैब की कैसे आती है। ये क्लाइंट को आप क्लोज नहीं कर सकते, आप नहीं क्लोज कर सकते।
आप क्लोज नहीं कर सकते यार, पूरा तो सुन लो, बगैर अल्लाह की मदद के। अब आप बोलता हो बगैर अल्लाह की मदद के कर रहे हो, यही तो पहले लुकवा दे दिया यार। सो भट्ट साहब एक दफा इधर आ जाए। आज की कैमरा क्लोज नहीं कर रहा भट्ट साहब, प्लीज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर भट्ट साहब। नहीं एक दफा यार, पब्लिक वो फिर पूछती है कमेंट्स के अंदर कि यार वो जो किसने करेक्ट किया था। तो हमारे टॉप परफॉर्मर भट्ट साहब के लिए जोरदार तालियां यार। नहीं रख दे नीचे, हाँ तू हल्की शॉर्ट वाली दे दे। हाँ नहीं माशाल्लाह 25-30 केजी कम कर लिया है बगैर प्लान के, बगैर हमारे प्लान के इन्होंने वजन कम कर लिया है, सिर्फ हमारी प्रेजेंस से, सिर्फ सेशन लेके। माइंड साइंटिस्ट सो जोक्स अपार्ट, इस चीज को आप लोगों ने समझना है और अपनी तालियों में, भट्ट साहब के लिए नहीं, दिल से अपनी तालियों से ये बताना है कि आपको ये कॉन्सेप्ट सुनने के बाद नहीं अच्छा चलो इस सब सेशन को सुनने के बाद क्या आपके हर्ट के अंदर, स्ट्रेस के अंदर 1% भी कमी आई है? अपनी तालियों में बताना है आपने। नहीं जबरदस्ती क्या, हाँ बोलो। नहीं अच्छा भट्ट साहब के लिए जोरदार तालियां। चले जज़ाकल्लाह। तो आप लोग अब नमाज की तैयारी करें यार।